अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। डियर व्यूअर्स, आज से हम क्रैकर्स एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पे एक न्यू सीरीज लॉन्च करने जा रहे हैं, जिसमें हम कंप्लीट हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान कवर करेंगे फ्रॉम 7/12 टू 2023। डियर व्यूअर्स, इस सीरीज के अंदर हमारी कोशिश ये होगी कि हम पीपीएससी में पूछे जाने वाले जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चंस हैं उनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। और इस टाइमलाइन में, इस पूरे जर्नी में आपको 7/12 से लेकर इंशाअल्लाह 2023 तक हर एक पॉइंट क्लियरली समझाया जाएगा। और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस कंप्लीट सीरीज को वॉच करने के बाद आपको 712 से लेकर 2023 तक किसी किस्म की भी कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। डियर व्यूअर्स, स्टार्ट करते हैं आज का अपना ये फर्स्ट पार्ट। और फर्स्ट पार्ट में हमारा ये जर्नी स्टार्ट होगा यहाँ 7/12 से। रिवर्स, यहाँ पे ज्यादा चीजें होंगी तो वो मैं सारी मेंशन नहीं कर पाऊंगा। आप आपसे ये रिक्वेस्ट है कि जब ये आप ये पार्ट देख रहे हैं, जब भी ये पूरी सीरीज आप जो है वो वॉच करेंगे, आपके पास एक रजिस्टर होना चाहिए और पेंसिल होनी चाहिए, ताकि आप चीजें जो है वो साथ साथ नोट करते जाएंगे, क्योंकि सारी चीजें यहाँ मेरे लिए लिखना पॉसिबल नहीं होगी। डियर व्यूअर्स, 712 की अगर बात करें तो 712 में आपने नाम सुना होगा कि मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम का नाम किस लिए यहाँ लिया जाता है? क्योंकि 712 में मोहम्मद बिन कासिम ने दैबल फतह किया था। जब हमने 712 की बात की, अब इससे रिलेटेड आपने यहाँ पे जो है वो चीजें जो है वो मेंशन करते जाना है कि 712 में मोहम्मद बिन कासिम ने यहाँ पे दैबल फतह किया। दैबल फतह किया कब? कनकर दैबल इन 712। अब वहां दैबल में कौन था, वहां किसकी जो है वो हुकूमत थी? तो वहां पे डियर व्यूअर्स याद रखिएगा कि वहां पे इसने डिफीट किया था राजा दाहिर। और राजा दाहिर कौन था? राजा दाहिर सन ऑफ चच था। राजा दाहिर के वालिद का नाम क्या था? चच। और ये राजा किसका था? सिंध का। इसलिए अब दो तरह के एमसीक्यू आप ये भी देख सकते हैं कि मोहम्मद बिन कासिम ने दैबल कब फतह किया? 712 में। अब दैबल चूंकि सिंध के अंदर था, तो अब यहाँ पे हम ये भी कह सकते हैं कि मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध कब फतह किया? 712 में। डिफीट किसको किया? राजा दाहिर को। और राजा दाहिर बेटा किसका था? चच का था। और इससे 2 साल बाद, मतलब 714 में मोहम्मद बिन कासिम ने मुल्तान को भी जो है यहाँ पे फतह कर लिया। इसलिए सिंध को हम बाबुल इस्लाम भी कहते हैं। ये व्यूअर्स, इस फर्स्ट लाइन में आपको बहुत सारी बातें जो है वो पता चल गई होंगी कि 712 की अगर बात करें तो यहाँ पे जो नाम काबिल जिक्र है वो है मोहम्मद मोहम्मद बिन कासिम। और मोहम्मद बिन कासिम ने यहाँ पे क्या किया? दैबल फतह किया। दैबल फतह किया और किसको हराया? राजा दाहिर को। राजा दाहिर बेटा किसका था? चच का बेटा था। 2 साल बाद मुल्तान फतह हुआ। इसलिए इस सिंध को, क्योंकि सिंध से मोहम्मद बिन कासिम की एंट्री होती है, इसलिए सिंध को बाबुल इस्लाम भी कहते हैं। व्यूअर्स, थोड़ी सी टाइम लाइन आप इसको रिव्यू करेंगे कि देखें मोहम्मद बिन कासिम को किसने भेजा था। मोहम्मद बिन कासिम को भेजा था सेंट बाय। ये आपने देखना है, सेंट बाय। मोहम्मद बिन कासिम को भेजा था हज्जाज बिन यूसुफ ने। हज्जाज बिन यूसुफ कौन था? ये गवर्नर था उमैया डायनेस्टी का। यहाँ पे देखें, अब आपको टाइम लाइन पता चलेगी, सारी बातें खुल के सामने आ जाएंगी। मोहम्मद बिन कासिम को हज्जाज बिन यूसुफ ने भेजा। हज्जाज बिन यूसुफ यहाँ पे गवर्नर था उमैया डायनेस्टी का। इसलिए मैंने आपसे कहा कि मैं सिर्फ यहाँ पे हेडिंग लगाऊंगा कि इस पॉइंट को मैं डिस्कस करने जा रहा हूं
बाकी जो रेलेवेंट इंफॉर्मेशन होगी वो सारी की सारी आपको नोट करनी होगी। अगर मैं यहाँ लिखने बैठ जाऊं तो चीजें एक्सप्लेन नहीं हो पाएंगी। डियर व्यूअर्स, यहाँ पे हज्जाज बिन यूसुफ गवर्नर है उमैया डायनेस्टी का। अब फिर देखना होगा उमैया डायनेस्टी कब स्टार्ट हुई। इसके लिए आपको थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। कैसे? आप वापस आए और आप आ जाए 632 ईस्वी में। 632, 632 में सबसे पहले खलीफा बनते हैं हजरत अबू बकर सिद्दीक। हजरत अबू बकर सिद्दीक फर्स्ट कैलिफ ऑफ इस्लाम के तौर पे यहाँ 632 से 634 तक इनका दौरे खिलाफत है। 634 में हजरत उमर यहाँ पे सेकंड खलीफा बनते हैं और 634 से लेकर 644 तक, मतलब 634 से लेकर 644 तक हमारे दूसरे खलीफा अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर फारूक की खिलाफत है। 644 से लेकर 656 तक हमारे तीसरे खलीफा जिन्नोरैन हजरत उस्मान गनी की खिलाफत है। 656 से लेकर 661 तक यहाँ पे हजरत खलीफा जो हमारे चौथे खलीफा है हजरत अली मुर्तजा शेर खुदा की हुकूमत है। अब जरा की खिलाफत है। अब जरा गौर से देखें, 632 से 34 2 साल, ये भी पीपीएससी का एमसीक्यू है। 634 से 44 10 साल, ये भी पीपीएससी में पूछा गया। 644 से 656 12 साल हजरत उस्मान गनी के। 656 से 61 ऑलमोस्ट 4 ईयर बनते हैं ये हजरत अली मुर्तजा शेर खुदा के। अब 661 से 750 तक, 661 से 750 तक कौन सी डायनेस्टी है यहाँ पे? उमैया डायनेस्टी, जो कि 661 में बनी और 650 तक रही। ये 650 तक रही है और इस डायनेस्टी के ड्यूरेशन के अंदर 712 में मोहम्मद बिन कासिम यहाँ जो है वो सिंध से एंटर हुआ, इधर यहाँ पाकिस्तान में। तो इसलिए 712 बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट था। उम्मीद करता हूं कि आपको इस केस में सारी बातें समझ आ गई होंगी। अब मैंने क्या टाइमलाइन बताई? मैंने आपको बताया कि 661 से लेकर 750 तक ये टाइमलाइन किसकी है? उमैया डायनेस्टी की। अब ये टाइमलाइन यहाँ पे उमैया डायनेस्टी की है। उमैया डायनेस्टी में ही वाकया करबला होता है। उमैया डायनेस्टी का कब तक है? 661 से लेकर 750 तक। और याद रखिएगा 680 10 अक्टूबर में यहाँ पे वाकया करबला होता है उमैया डायनेस्टी के अंदर। 10 मुहर्रम 61 हिजरी, ये भी पीपीएससी में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो डियर व्यूअर्स, यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है फर्स्ट पॉइंट कि 712 क्यों इंपॉर्टेंट है हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान के अंदर। इसको थोड़ा सा रिवाइज कर लें कि मोहम्मद बिन कासिम ने दैबल फतह किया कब? 712 में। यहाँ डिफीट किसको करता है मोहम्मद बिन कासिम? राजा दाहिर को। राजा दाहिर किसका बेटा था? चच का बेटा था। और इससे 2 साल बाद मुल्तान भी जो है वो मोहम्मद बिन कासिम फतह कर लेता है। तो इस तरह सिंध से इस्लाम चुके दाखिल हुआ, इसलिए हम इसको बाबुल इस्लाम भी कहते हैं। मोहम्मद बिन कासिम को भेजा था हज्जाज बिन यूसुफ ने, और कहते हैं कि मोहम्मद बिन कासिम भांजा था हज्जाज बिन यूसुफ का। हज्जाज बिन यूसुफ ने इसको भेजा। हज्जाज बिन यूसुफ गवर्नर था उमैया डायनेस्टी का। उमैया डायनेस्टी की टाइमलाइन मैंने बता दी। मैंने पीछे आपको पहले खलीफा से लेकर पहले 4 खलीफा गिनवाए, 632 से 634, 634 से 644, 644 से 600 आपके पास 56, और 656 से 661, ये 4 हमारे खुलफाए राशिदीन आ गए। 661 के बाद 750 तक क्या रही? उमैया डायनेस्टी। और इसके अंदर ही आप मेंशन कर लीजिएगा कि फिर 750 में 750 से 1258 तक, 750 से 1200 यहाँ पे 58 तक, 1258 तक यहाँ पे आती है अब्बासी डायनेस्टी।
यहाँ पे अब्बासी खिलाफत का यहाँ 750 में जो है अब्बासी डायनेस्टी का आगाज होता है और ये 1258 तक रहेगी। तो ये उमैया डायनेस्टी के बाद फौरन यहाँ पे अब्बासी डायनेस्टी आती है। तो डियर व्यूअर्स, हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो हम स्टार्ट करेंगे अब 1001 से। 712 में जो आपको चीज इस हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान में देखनी थी, हमारे लिए इंपॉर्टेंट यही 712 और इससे फिर रेलेवेंट इंफॉर्मेशन है। हाँ, एक चीज और भी यहाँ पे ऐड कर ले, इस अब्बासी खिलाफत के अंदर यहाँ पे एक मस्जिद है, यहाँ पे कॉर्डोबा, यहाँ पे एक मस्जिद बनाई गई जिसको कॉर्डोबा मस्जिद कहते हैं। और ये कॉर्डोबा मस्जिद जो है ये बनाई थी अब्दुर्रहमान वन ने 785 में। 785 में ये बनाई थी अब्दुर्रहमान वन ने। तो ये भी आपने याद रखनी है, ये भी आपसे एमसीक्यू पूछा। व्यूअर्स, नेक्स्ट जो हमारी टाइम लाइन है हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 1001 से। अब 1001 में क्या होता है, यहाँ पे 1001 से स्टार्ट होता है दौर किसका, मोहम्मद गजनवी का। आपने नाम सुना होगा, मोहम्मद या महमूद गजनवी। अब महमूद गजनवी जो है ये कहाँ से आया, महमूद गजनवी को गजनवी क्यों कहते हैं, क्योंकि ये गजनी से आया था। और गजनी क्या है, ये प्रोविंस है अफगानिस्तान का। तो महमूद गजनवी गजनी से आया और ये प्रोविंस किसका है, अफगानिस्तान का। महमूद गजनवी कौन था, ये सबुक्तगीन का बेटा था। सबुक्तगीन कौन था, ये अलबतगीन का बेटा था। तो ये जरा आपने याद रखनी है, बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि मोहम्मद गजनवी महमूद गजनवी बेटा था सबुक्तगीन का, सबुक्तगीन बेटा था अलबतगीन का। और महमूद गजनवी ने आके क्या किया, डिफीट किया यहाँ पे शाही राजा। इसने क्या किया, इसने डिफीटेड शाही राजा, यहाँ पे शाही राजा को इसने जो है वो डिफीट किया। और वो शाही राजा कौन था, वो था जयपाला, जयपाला। इसमें महमूद गजनवी ने यहाँ पे यहाँ हिंदू शाही डायनेस्टी जो थी, ये भी एमसीक्यू पूछा जाता है कि महमूद गजनवी ने किसको डिफीट किया, राजा जयपाला। और ये किसका था, हिंदू शाही डायनेस्टी का राजा था। और ये कहाँ का था, ये जो है वो गंधारा में जो है यहाँ पे शाही डायनेस्टी थी। इसको डिफीट किया महमूद गजनवी ने और इसने यहाँ पे अपनी हुकूमत स्टार्ट की। और इसको जो है यहाँ से इसकी रिकग्निशन की किसने, अल कादर बिल्ला ने, जो कि खलीफा था अब्बासी खिलाफत का। तो अल कादर बिल्ला ने इसको तस्लीम किया और महमूद गजनवी ने यहाँ पे अपनी हुकूमत स्टार्ट की। तो इसने डिफीट किसको किया, यहाँ पे शाही राजा जयपाल। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि हिस्ट्री में पहली बार जो टाइटल ऑफ सुल्तान यूज हुआ है, ये सबसे पहले यूज किया महमूद गजनवी ने। टाइटल ऑफ सुल्तान का वर्ड सबसे पहले स्टार्ट यूज किया किसने, महमूद गजनवी ने। फिर महमूद गजनवी के 17 हमले बहुत मशहूर है, 17 टाइम्स इसने इन्वेड किया और यहाँ पे सोमनाथ मंदिर को इसने फतह किया। कब, 17 हमले बड़े सगीर में किसके मशहूर हैं, यहाँ पे महमूद गजनवी के, जो कि अभी एक पेपर था पीपीएससी का उसमें भी रिसेंटली पूछा जा चुका है। तो 17 हमले बड़े सगीर पे किसने किए, महमूद गजनवी ने। और यहाँ पे गुजरात के अंदर सोमनाथ मंदिर था और सोमनाथ मंदिर इसने जो है गिराया था, सोमनाथ मंदिर को इसने यहाँ पे इन्वेड किया। तो ये कब किया, सोमनाथ मंदिर इसने यहाँ पे इसको जो है वो फतह किया कब, 17 अक्टूबर 1026। तो ये याद रखिएगा, 17 हमले किए, उसी से 17 अक्टूबर याद कीजिएगा, 17 अक्टूबर। और ये है 1026। इसमें महमूद गजनवी ने क्या किया, सोमनाथ मंदिर को फतह किया और यहाँ से सोना वगैरह जो है वो उसने काफी यहाँ से उसको माले गनीमत मिला। नेक्स्ट जो पॉइंट है कि यहाँ आप एक एमसीक्यू पीपीएससी में देखेंगे कि फिरदौसी ने शाहनामा रोट किया।
फिरदौसी ने शाहनामा, आपको ये भी देखना होगा शाहनामा किस जबान में था, थोड़ा सा आप जो है वो सर्च आउट भी करेंगे। तो फिरदौसी ने शाहनामा रोड किया। और फिरदौसी कौन था? फिरदौसी यहाँ पे वाज अ कोर्ट पोएट ऑफ, फिरदौसी वाज अ कोर्ट पोएट ऑफ महमूद गजनवी। तो ये क्या था? ये इसका कोर्ट पोएट था। किसका? ये किसका कोर्ट पोएट था? यहाँ पे महमूद गजनवी का ये कोर्ट पोएट भी रहा है। और फिरदौसी ने शाहनामा भी रोट किया। ये भी बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। डियर व्यूअर्स, इसके बाद और आपको क्या याद रखना है कि यहाँ पे 1017 में अल बैरूनी ने भी, अल बैरूनी जो कि आप बहुत बड़ा नाम सुनते हैं, अल बैरूनी ने ज्वाइन किया, अल बैरूनी ने ज्वाइन किया किसको? कोर्ट ऑफ महमूद गजनवी। तो ये इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट्स थे जो आपको महमूद गजनवी के लिए याद रखने हैं। तो मैंने अभी आपसे 1001 से स्टार्ट किया। सबसे पहले तो विद इन 1 मिनट आप इसको रिवाइज करेंगे कि महमूद गजनवी ने डिफीट किया राजा जयपाला को। राजा जयपाला कौन था? ये राजा था हिंदू शाही डायनेस्टी ऑफ गंधारा का, इसको डिफीट किया। महमूद गजनवी, गजनवी क्यों कहते हैं? क्योंकि ये गजनी से आया था और गजनी प्रोविंस है अफगानिस्तान का। महमूद गजनवी बेटा था सबुक्तगीन का और सबुक्तगीन बेटा था अलबतगीन का। तो ये पूरे जो है वो बादशाहों की नस्ल थी। तो यहाँ पे इसने अपनी जो है हुकूमत कायम की। अल कादिर बिल्ला जो कि अब्बासी खलीफा था, उसने इसको जो है वो रिकॉग्नाइज किया। और उसके बाद इसने इसने टाइटल ऑफ सुल्तान यूज किया अपने लिए फर्स्ट टाइम। और फिर इसने 17 हमले किए बड़े सगीर पे, सोमनाथ मंदिर को जो है गिराया। और ये कब हुआ? 1026 17 अक्टूबर में। फिर यहाँ पे फिरदौसी कोर्ट कुवैत था, किसका? महमूद गजनी का। और फिरदौसी ने क्या लिखा? शाहनामा लिखा। और फिर यहाँ पे अल बैरूनी, जिसका नाम अबू रेहान था, अब अल बैरूनी, इसने भी महमूद गजनी की जो कोर्ट थी उसको इसने भी ज्वाइन कर रखा है। तो डियर व्यूअर्स, हमारी दूसरी टाइमलाइन भी यहाँ पे कंप्लीट होती है। इस तरह ये कंटिन्यू रहेगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे पास यहाँ पे जो है समझने के लिए वो है 1160। अब 1160 में क्या होता है? महमूद गजनवी के बाद यहाँ पे आता है मोहम्मद गौरी। क्या आता है? मोहम्मद गौरी। देखिए, मैंने आपसे पहले ही रिक्वेस्ट की है कि ये चीजें आपको ज्यादा नोट करनी पड़ेगी। अगर मैं यहाँ लिखने में लग जाऊंगा तो फिर काफी सारी चीजें स्किप हो जाएंगी। महमूद, यहाँ पे मोहम्मद गौरी आता है। महमूद गजनवी के बाद यहाँ पे मोहम्मद गौरी। और मोहम्मद गौरी कौन था? ये एक तुर्क अफगान था जो कहां से आया था? फ्रॉम गौर। गौर से आया, इसलिए इसे क्या बोलते हैं? गौरी। और इसने गजनी को आके कनकर किया, गजनी को इसने फतह किया। और इसने मोहम्मद गौरी ने 2 जंगें लड़ी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थी। एक पीछे भी मैं आप यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ कि जब ये टाइम लाइन चल रही है मोहम्मद गजनवी की, तो इसमें एक क्रूसेड वार होती है। इसी टाइम लाइन के अंदर याद रखिएगा, एक क्रूसेड वार होती है। और ये वार कब होती है? ये वार होती है 1099 में। 1099 में एक क्रूसेड वार होती है, जिसमें जो यूरोपियन रूलर्स थे उन्होंने पैलेस्टाइन मुसलमानों से जो है वो कैप्चर कर लिया था। तो ये पैलेस्टाइन जो है ये आज का नहीं मसला, ये बहुत पुराना है। 1099 में यूरोपियन रूलर्स ने पैलेस्टाइन मुसलमानों से जो है वो छीन लिया था। तो ये आपके पास क्रूसेड वार भी आपने याद रखनी है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट है इस सीरीज के अंदर। अब यहाँ पे बात कब हो रही है? अब बात हो रही है महमूद गौरी की, मोहम्मद गौरी की, सॉरी ये जरा मिलते जुलते, मोहम्मद गौरी की। अब मोहम्मद गौरी ने यहाँ पे कौन सी बैटल जो कि फतह की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बैटल ऑफ तेहरान। यहाँ पे बैटल ऑफ तेहरान जो है, यहाँ पे तेहरान ये फतह की किसने? यहाँ पे सेकंड बैटल इसने फतह की किससे? पृथ्वी राज चौहान से, याद रखिएगा। और ये कब हुई? ये 1192 के अंदर, 1192 के अंदर
ये सेकंड थी और फर्स्ट हुई 1191 के अंदर। अब फर्स्ट इसने हारी और सेकंड इसने जीती, और जीती कौन सी? बैटल ऑफ तेहरान, जो आपके पास यहाँ पे 1192 में। और किसको हराया? पृथ्वीराज चौहान को। और इसमें क्या याद रखनी है कि जो नासिरुद्दीन कबाचा का आप नाम सुनते हैं, नासिरुद्दीन कबाचा, ये लेफ्टिनेंट था मोहम्मद गौरी का, और इसने गवर्नर ऑफ मुल्तान के तौर पे भी सर्व कर रखा है। तो ये आपने यहाँ पे देखना है कि हमारे पास 1116। अभी तक आपसे मैंने 3 नाम डिस्कस किए हैं, और यहाँ आज इन 3 नामों को ही हम अच्छी तरह से याद रखेंगे। जो मोस्ट इंपोर्टेंट इवेंट है वो भी हम यहाँ पे याद रखेंगे। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट जो इसका पार्ट होगा इस सीरीज का, उसमें मैं आपसे स्लेव या ममलूक या गुलाम डायनेस्टी कंप्लीट आपसे शेयर करूंगा, जो कि 84 इयर्स की ये डायनेस्टी थी, जो कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्टार्ट की, जो कि एक स्लेव था। और वो स्लेव किसका था? इसी मोहम्मद गौरी का स्लेव था। तो ये फिर एक चेन स्टार्ट हो जाएगी, जिसमें हम यहाँ पे स्लेव डायनेस्टी की बात करेंगे। फिर हमारे पास यहाँ पे खिलजी डायनेस्टी आएगी। खिलजी डायनेस्टी के बाद फिर हम आगे मूव करते जाएंगे, और इंशाल्लाह तुगलक डायनेस्टी, फिर सैयद डायनेस्टी, लोधी डायनेस्टी, ये सारी हम जो है 1 बाय 1 इंशाल्लाह कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ तक मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको हर एक पॉइंट अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। अपने पास नोट करके रखें, इनको बार बार रिवाइज करें। ये वो क्वेश्चंस हैं जो पीपीएससी में बार बार पूछे जाते हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।